एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल बेस्ट ओनली। टुडे इज माय टॉपिक निमोनिया। तो आज का मेरा टॉपिक है निमोनिया। ये आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट में आपको ये टॉपिक मिलेगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा देती हूँ। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन। निमोनिया इज इन्फ्लेमेशन लंग्स कोज्ड बाय बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन इन विच द एयर सैक फिल विद पस एंड मे बिकम सॉलिड। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बेसिक बताऊंगी कि निमोनिया क्या है। निमोनिया एक टाइप का इन्फेक्शन होता है जो आमतौर पर बैक्टीरियल, वायरस या फंजाई के कारण हो सकता है। निमोनिया से एक या दोनों फेफड़ों यानी कि लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, उसमें लालिमा हो जाती है और जिससे ब्रीथ करने की जो प्रोसेस है वो इफेक्टेड हो जाती है। जो लंग्स है उसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और जो हमारे लंग्स है उसमें बबल की शेप जैसे छोटे छोटे बैग होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना एल्वियोली का काम होता है, राइट। निमोनिया के टाइम पर बैग में स्वेलिंग आ जाती है और उसमें पस या कह लीजिए लिक्विड भर जाता है जिससे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अगर हमारे लंग्स है उसमें अगर कोई लिक्विड भर जाता है तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आएगी, ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल पाएगी, राइट। तो इससे क्या होगा, निमोनिया किसी को भी हो सकता है, छोटे बच्चों को हो सकता है, बड़े जो वृद्ध लोग होते हैं उनको भी हो सकता है। उनको क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो इम्यून जो सिस्टम होता है वो वीक होता है जिसकी वजह से उन्हें क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। तो इसमें कहा गया है निमोनिया क्या है, लंग्स का इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाना ही निमोनिया कहलाता है। इसमें लंग्स में स्वेलिंग की कंडीशन हो जाती है या वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें एयर सैक में पस भर जाती है और वो सॉलिड हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा कोजेज। कोजेज क्या क्या रहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। तो वन बाय वन करके हम इन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो सबसे पहले इसमें आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो निमोनिया किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसमें 2 टाइप के बैक्टीरियल होते हैं, कौन कौन से, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो इनके क्या है, ये ग्राम जो इसमें ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियसिस, ग्राम नेगेटिव एच इन्फ्लुएंजा एंड इसमें है कहा गया है सुडोमोनास। यानी कि इसमें कहा है कि निमोनिया किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसमें 2 टाइप के बैक्टीरियल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियसिस। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव में एच इन्फ्लुएंजा, सुडोमोनास, राइट। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन कौन से वायरल कोजेज हो सकते हैं इसमें इन्फेक्शन से निमोनिया, इन्फ्लुएंजा वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से निमोनिया कोज्ड हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा फंगल इन्फेक्शन। तो इसमें है जो फंगल इन्फेक्शन है यानी कि इसमें कैंडिडाइसिस है। फंगल इन्फेक्शन भी निमोनिया को कोज कर सकता है, कैंडिडाइसिस, राइट। टाइप्स ऑफ निमोनिया, कितने टाइप्स के निमोनिया होते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है सिगमेंटल निमोनिया। तो ये अलग अलग है। और नेक्स्ट इसके बाद आएगा बायलैटरल निमोनिया एंड लोबर, और इसमें है लोबर निमोनिया, ठीक है, यानी कि लोबर निमोनिया होता है। और इसके बाद आता है ब्रोंको निमोनिया। सिगमेंटल निमोनिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और होते हैं जो बेसिक रहते हैं, वो 4 रहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया भी होता है। ये इस जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है वो इस टाइप का निमोनिया होता है जब व्यक्ति को तब होता है जब वो हेल्थ केयर सुविधा के लिए अस्पताल ना गया हो। तो ये मतलब इसे डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें एटिपिकल निमोनिया होता है। एटिपिकल निमोनिया एक अलग टाइप का निमोनिया होता है, ये हर आयु के जो लोग हैं उनको इफेक्ट कर सकता है। ये माइकोप्लाज्मा या फिर यूं कह लीजिए क्लैमाइडिया जीवों के कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिगमेंटल निमोनिया। सिगमेंटल निमोनिया ओनली इज वन स्मॉल सिगमेंटल लूप्स ऑफ लंग्स, यानी कि
एक सेगमेंट जो लंग्स होगा, ठीक है, यानी कि सिगमेंटल एक सेगमेंट है जो लंग्स होगा, उसका कोई एक साइड डैमेज होना, इसे कहा जाता है सिगमेंटल निमोनिया। मैं आपको इसकी एक इमेज दिखाती हूँ। ये फर्स्ट इमेज है, ठीक है, इसका वन साइड आप देखेंगे ये डैमेज है, यानी कि सिगमेंटल एक सेगमेंट जो लंग्स होगा उसका कोई एक साइड डैमेज होना, इसे कहा जाता है सिगमेंटल निमोनिया। सेकंड इसके बाद आएगा बायलैटरल निमोनिया। बोथ साइड सिगमेंटल लूप्स ऑफ लंग्स आर इफेक्टेड। अब ये देखिए पिक्चर, इसमें कहा है कि जो ये बायलैटरल निमोनिया है, लूप्स होंगे दोनों साइड में, जो लंग्स के दोनों लूप्स होंगे वो दोनों ही इफेक्टेड होंगे। आपने फर्स्ट इमेज में देखा ये वन साइड, इन्होंने क्या किया, वन साइड क्या है, ये इफेक्टेड हुआ। सेकंड इमेज में जो बायलैटरल जो निमोनिया था, इसमें दोनों लंग्स इफेक्टेड, बायलैटरल निमोनिया। कंप्लीट लूप इफेक्टेड, लोबर निमोनिया। थर्ड इमेज देखिए, इसमें थर्ड इमेज में क्या है, लोबर निमोनिया में कंप्लीट लूप इफेक्टेड होगा। इसे क्या होगा, इससे यानी कि इसे बोलेंगे लोबर निमोनिया, यानी कि ये क्या होगा, लोबर निमोनिया में कंप्लीट लूप इफेक्टेड होगा। ये देखिए ये कंप्लीट लूप इफेक्टेड है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है, फोर्थ आता है ब्रोंकोपनिमोनिया, पैची लाइक फॉर्मेशंस इन द लंग्स। तो इसमें क्या होगा, ब्रोंकोनिमोनिया में पैचेस होंगे, जो डैमेज होगा लंग्स वो पैचेस के अंदर इफेक्टेड होगा, ये छोटे छोटे पैचेस में डैमेज होगा, इसे कहा जाता है ब्रोंकोनिमोनिया, यानी कि इसमें छोटे छोटे पैचेस हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकोनिमोनिया। तो ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा, तो इसमें आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू एनी कोजेस एंड बैक्टीरिया, वायरल और अदर। तो इसमें क्या होगा, किसी कोजेस की वजह से बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई वायरस हो सकता है, या कोई भी अदर कोजेस हो जाता है जो बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, जो बॉडी में एंटर करेगा तो वो क्या होगा, तो वो अलावेली के इन्फ्लेमेशन कर देगा, ठीक है, वो अलावेली में क्या कर देगा, इन्फ्लेमेशन कर देता है। अलावेली में जो आया वो अलावेली में इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है, यानी कि उसमें क्या इन्फ्लेमेशन हो गया। जब कोई फॉरेन एंटीजन आया या फिर फॉरेन पार्टिकल आया या बैक्टीरिया आया तो अलावेल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। थर्ड है मास्ट सेल एक्टिवेट एंड रिलीज हिस्टामाइंस। तो इसमें कहा गया है कि जब, मतलब इसमें क्या है, जब भी कोई एंटीजन बॉडी में आता है तो मास्ट सेल एक्टिव हो जाता है, ठीक है, यानी कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, मास्ट सेल एक्टिव हो जाता है। मास्ट सेल एक्टिव होने पर रिलीज क्या करेगा, हिस्टामिन्स, ठीक है, हिस्टामिन्स क्या मतलब, ये क्या रिलीज कर देगा, हिस्टामिन्स को रिलीज कर देगा। जब ये हिस्टामिन्स रिलीज होंगे तो ये कैपिलरी, यानी कि इसमें ड्यू टू हिस्टामाइन रिलीज फ्लूइड शिफ्ट टू एन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एंड कैपिलरी। इसमें कहा गया है कि जैसे इसमें परमेबिलिटी, ठीक है, इसमें कहा है कि जब ये हिस्टामाइन रिलीज होंगे तो ये कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है, परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे तब मतलब मीन्स वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ठीक है, यानी कि उसमें क्या है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, उसके अंदर फ्लूइड शिफ्ट होने लगते हैं, मतलब जो फ्लूइड था वो एक्स्ट्रा सेलुलर में स्पेस में हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा अलावेली फिल्ड विद फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड आकर किसके अंदर फिल होगा, अलावेली में, ठीक है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, जैसे एक ये नॉर्मल है, ठीक है, अलावेली, और मैं आपको ये बता के दिखाती हूँ, ये एक नॉर्मल है और ये सेकंड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चारों तरफ से अंदर सब जगह पर क्या है, एक फ्लूइड फिल हो जाता है, ठीक है, यानी कि फ्लूइड आकर किस में फिल होगा, अलावेली में फिल होगा। ये फिल होने के बाद ये क्या होगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा, ठीक है, जब इसमें फ्लूइड फिल होगा तो ये क्या होगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा। जब ये फ्लूइड फिल हो जाएगा तो ये पूरा अलावेली को ब्लॉक कर देगा, यानी कि इसको क्या कर देगा, पूरा इसे ब्लॉक कर देगा और कंसोलिडेशन हो जाएगा। जब ये पूरा ब्लॉक हो चुका है तो इसके
ऊपर एक्सचेंज, ठीक है, इसके अंदर एक्सचेंज होता है और किसका, गैस का। इसके अंदर पस भर चुकी है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, पस भर चुकी है। ये एक नॉर्मल है और इसके अंदर क्या है, पस भर चुकी है। ये भी डिस्टर्ब होगा और डिक्रीज ऑक्सीजन का सैचुरेशन हो जाएगा। जब इसके अंदर पस भर जाएगा तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, उसकी वजह से डिक्रीजेज ऑक्सीजन सैचुरेशन से लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है डिक्रीजेज ऑफ सैचुरेशन बॉडी, यानी कि इसमें क्या, जब इसमें पस भर जाएगी तो इसमें क्या होगी, इसकी वजह से डिक्रीजेज ऑक्सीजन सैचुरेशन से लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा हाइपोजीनीमिया एंड इसके बाद हाइपोक्सिया, ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो कि कॉजेज करेगा हाइपोजीमिया और हाइपोक्सिया। हाइपोजीमिया मीन्स ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, इसका मीन्स होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी, और हाइपोक्सिया मीन्स होता है टिश्यू के अंदर की कमी। इसको नेक्स्ट आएगा सिम्टम। बाद आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिम्टम। सिम्टम्स मीन्स लंग्स को इफेक्टेड करना, यानी कि निमोनिया का मेन जो काम होता है लंग्स को इफेक्टेड करना, ठीक है। लंग्स का मेन वर्क क्या है, हमारी ब्लड को ऑक्सीजन देना और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। लंग्स के जो वर्क करने के लिए या फिर जो हमारा एयर पास करने वाला जो ब्रोंकाई को खुला और स्पष्ट होना चाहिए। बलगम के कारण अगर जहाँ से हम ब्रीथ करते हैं उसमें अगर कोई रुकावट पैदा हो जाती है तो इससे निमोनिया के लक्षण पैदा होंगे, ठीक है। निमोनिया के लक्षण में सांस लेने की समस्या होगी और इसमें आपको कफ होगा और हाई फीवर होगा। ये क्या रहते हैं, इसमें इसके सिम्टम रहते हैं, ठीक है। निमोनिया के टाइप के बेस पर ही ये भिन्न हो सकते हैं। तो कौन कौन से इसमें आते हैं, इसमें स्नीजिंग एंड इसमें है रनी नोज आएगा, यानी कि इसमें छींकें आएगी, नाक से आपका पानी बहेगा। इसमें है इसमें है प्रोडक्टिव कफ, यानी कि इसमें कहा है कि पेशेंट कफ करेगा तो वो प्रोडक्टिव होगा, मीन्स उसके अंदर स्प्यूटम आएगा, ठीक है। इसके बाद है चेस्ट पेन, यानी कि इसमें जब वो कफ करेगा तो उसमें क्या, उसकी चेस्ट भी पेन होगी, शोर थ्रोट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फैटिग्यू एंड मसल एक, यानी कि इसमें क्या आएगी, इसमें थकान होगी, मसल्स में भी पेन होगा। ग्रे एंड ब्लूइश स्किन कलर, स्किन का कलर ब्लूइश या फिर ग्रे हो जाएगा। ये किसी वजह से होगा, ये किसकी वजह से होगा, ऑक्सीजन की वजह से होगा। स्वेट एंड चिल, आपकी बॉडी में क्या होगा, स्वेटिंग आएगा और आपकी बॉडी चिल हो जाएगी, शिवरिंग होगा। तो ये किसके सिम्टम्स हैं, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के कुछ सिम्टम्स रहते हैं निमोनिया के। इसके बाद नेक्स्ट आएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, स्प्यूटम फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि कौन से टेस्ट किए जाते हैं निमोनिया के अंदर। तो इसमें आ जाता है पेशेंट जब, ठीक है, पेशेंट जब कफ करता है, कफ करेगा तो उसके अंदर से स्प्यूटम भी निकलेगा, उस स्प्यूटम को अपने टेस्ट किया है, ठीक है, उस स्प्यूटम का क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आएगा चेस्ट एक्सरे, जो लंग्स डैमेज होगा उसका एक्सरे किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट आएगा ब्रोंकोस्कोपी, यानी कि ये क्या होता है, इसे आप डायग्राम में देखना कि ये एक बायलर या फिर वायर होगा जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो जिसके आगे कैमरा लगा होता है और लाइट भी लगी होगी, जिसके अंदर चेक किया जाता है कि कितना पस भरा है और कितना ब्लॉकेज है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा एबीजी, इसमें है एबीजी एंड एनालिसिस, यानी कि एटीरियल ब्लड गैस है उसे चेक किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, डब्ल्यूबीसी चेक किया जाता है। डब्ल्यूबीसी का क्या काउंट है, अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है तो मतलब वहाँ पर इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट है सीटी स्कैन, इसमें पता लगाया जाता है कि लंग्स कितना डैमेज हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें आ जाता है जैसे क्या क्या मेडिसिन देते हैं एक निमोनिया वाले पेशेंट को। सबसे पहला ऑक्सीजन थेरेपी, ये ऑक्सीजन थेरेपी है। आपने जैसे पीछे पढ़ा कि अलावेली डैमेज हो चुकी है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाएगी, उसके लिए सबसे पहले देंगे ऑक्सीजन थेरेपी। सेकंड इसके बाद आएगा एंटीबायोटिक थेरेपी। ये क्यों देते हैं,
पीछे हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया की वजह से कॉजेज होता है और इसमें है स्टेप्टोकोकस निमोनिया या स्टेप्टोकोकस ऑरियसिस, इसे किल करने के लिए दी जाती है एंटीबायोटिक थेरेपी बैक्टीरियल को किल करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद आएगा ब्रोंको डायलेटर्स, यानी कि ये किस लिए देंगे, जो ब्रोंका होगा उसे डायलेट करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद आएगा एनालिसिस, ये क्यों देंगे, चेस्ट का जब पेन होगा तो उसे कम करने के लिए एनालिसिस दिया जाता है। ठीक है, जहाँ भी पेन होगा वहाँ पर इसे यानी कि क्या किया जाता है, इसे कम किया जाता है। टॉक्सिन यानी कि एनाल्जेसिक दी जाती है चेस्ट के पेन को कम करने के लिए। तो इसमें कौन कौन से रहते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नेक्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है, और इसके बाद यूज ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट, और इसके बाद नेक्स्ट आता है अमीकासिन ड्रग ऑफ चॉइस, नेक्स्ट इज अजिथ्रोमाइसिन, नेक्स्ट इसके बाद आएगा स्पेलोसप्रीन एंड एम्फीसिलिन, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है इसमें सेफ्ट्राइजोन, ये सभी एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें नेक्स्ट जैसे आ जाता है इसमें ब्रोंकोडायलेटर, ये ब्रोंका को डायलेट करने के लिए जिसके लिए देंगे उसमें साल्बुटामोल या फिर टोमीमा, और इसके बाद नेक्स्ट जैसे आ जाता है इसमें एनाजेसिका चेस्ट पेन को कम करने के लिए इसमें ड्रग है नींबू स्लाइड पैरासीटामोल। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया बाय वैक्सीनेशन, निमोनिया यानी कि होता है कि उसे वैक्सीनेशन के थ्रू से भी प्रिवेंट कर सकते हैं, पर ये निमोनिया होने से पहले लगता है। ठीक है, ये क्या होता है, जब अगर आपने निमोनिया को जैसे प्रिवेंट करना है तो ये निमोनिया होने से पहले वैक्सीनेशन दी जाती है, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, जिसमें हमने किया निमोनिया, ठीक है, और इसमें पैथोफिजियोलॉजी किया हमने, कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपको टॉपिक मिलेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।